तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो निश्चित रूप से समाधि अवस्था में मैं जाना चाहता हूं। किसी को पूछते हैं भाई मर के कहां जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? है स्वर्ग में। अब स्वर्ग कहाँ है तो क्या करता है, ऊपर उंगली उठाता है, और नरक कहाँ है तो कहाँ उंगली करता है, नीचे की तरफ करता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। जब आपने शुभ विचार आचरण विचार व्यवहार से अपनी आत्मा की उन्नति करते हो तो आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हो, स्वर्ग की तरफ कर रहे हो। और जब आप दुष्चरण बुरे आचरण के द्वारा अपनी आत्मा का पतन करते हो तो कहाँ जा रहे हो, नरक की तरफ जा रहे हो। तो इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करें जो हमेशा मेरे साथ है और जिसकी मैं प्रार्थना करूं, जब चिंतन करूं तब परमात्मा का ध्यान हो जाए, ऐसी स्थिति मुझे प्राप्त करनी है। अब आप विचार तो करते होंगे कि आज तक मुझे वो आनंद क्यों नहीं मिला। इतने साल यज्ञ करते हुए हो गए, इतने साल संध्या करते हुए हो गए, कारण क्या है? कारण बड़ा स्पष्ट है कि इतने समय होते हुए भी, इतने समय के अंतराल के बाद भी मुझे वो क्षणिक आनंद भी कभी अनुभूत क्यों नहीं हुआ। तो किसी कवि ने बड़े सरल प्रक्रिया के अंतर्गत ये बताया है, कवि की कल्पना है समझाने के लिए। कवि क्या लिखता है, आए वो झांक कर ही लौट कर जाने लगे। कौन आया? परमात्मा। आए वो झांक कर ही लौट कर जाने लगे, मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे। मैंने प्रभु का दामन पकड़ लिया कि आप क्यों लौट कर जा रहे हो। ये आपको समझाने के लिए कल्पना है। आए वो झांक कर ही लौट कर जाने लगे, मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे। चल दिए वो दामन झटक कर ये कहते हुए, प्रभु ने मेरा हाथ झटक दिया और ये कहते हुए चल दिए, बैठू कहां तेरे घर में गैर है बैठे हुए। बैठू कहां तेरे घर में गैर है बैठे हुए। तेरा घर जो अंतःकरण है उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और अहंकार, इन सब चीजों को तूने बिठा रखा है, तो मेरे बैठने का स्थान नहीं है। आपके घर में सबसे बढ़िया कमरा कौन सा है जी बहन जी? ड्राइंग रूम। और कल्पना करो उस ड्राइंग रूम में बहुत गंदगी पड़ी हुई है और आपसे कोई मिलने आता है, आप दरवाजा खोलते हो और दरवाजा खोलते कहते हैं आइए जी अंदर आइए। अब वो व्यक्ति एक कदम आगे अंदर रखता है ड्राइंग रूम में आपके, और देखता क्या है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है। तुरंत क्या कहता है, बहन जी ऐसा है मुझे कोई काम याद आ गया, मैं वो काम करके फिर वापसी में आपसे मिलूंगा। एक साधारण मनुष्य या हम स्वयं भी ऐसी जगह बैठना पसंद नहीं कर सकते जहां गंदगी है, फिर तो वो तो परमपिता परमात्मा है। मेरा अंतःकरण जब तक मलिन रहेगा तब तक उस परमात्मा की सानिध्यता का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अपने अंतरात्मा को निर्मल और पवित्र बनाओ, और निर्मल और पवित्र बनाने का साधन है उस परमात्मा का नित्य प्रति ध्यान करो, स्मरण करो, जिससे आपके गुण कर्म स्वभाव उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार स्वतः ही बनते चले जाएंगे। आज मुझे फोन आया है राजौरी गार्डन से दोपहर में। मैंने 1-1.5 वर्ष पूर्व किसी कन्या का विवाह का संस्कार कराया था। उनका फोन आ गया, आचार्य जी मेरी बेटी आई हुई है, उसका बेटा हुआ है, आप आकर के बस के उसको आशीर्वाद दें। मैंने कहा यज्ञ वगैरह कुछ करना है? तो नहीं, कुछ नहीं करना है। तो ये क्या है? ये हमारी एक प्रक्रिया है उस परमात्मा के साथ जुड़ने की। जो जुड़ाव है वो यदि समाप्त कर लिया तो आगे उन्नति नहीं है। जुड़ाव के साथ आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ते हुए हमें अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए मैंने यानी मेरी आत्मा ने जन्म लिया था, और परमात्मा ने सुंदर देह मुझे शरीर एक साधन के रूप में दिया कि तुम अपनी आत्मा की उन्नति इन इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा करो। और हमने देखभाल किसकी की? हमने देखभाल आत्मा की नहीं की, हमने देखभाल की शरीर की, जो फूंक दिया गया, जो नष्ट हो गया, जिसकी कोई महत्व नहीं है, जो एक जड़ तत्व है। लेकिन जो चेतन
चेतन तत्व है आत्मा, जिसकी पवित्रता है, उसकी तरफ मैंने जीवन में कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, एक संकल्प ग्रहण करो अपने जीवन के अंदर, अपने प्रयत्नों के द्वारा। और जब आप स्वयं प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे आपके परिवार के अंदर भी वो स्थितियां स्वयं ही प्रारंभ हो गई है। विशेषतः आज बच्चे आए हैं, बच्चों के लिए मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने बच्चे। माता, पिता और आचार्य, आप बताओ बेटा क्या नाम आपका? आयुष जी। कोई माँ अपने बच्चे का बुरा चाहेगी क्या? नहीं चाहेगी। आप बताओ बेटा आपका नाम क्या है? मयंक जी। कोई पिता अपने पुत्र का बुरा चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। अब बताओ बेटा कोई आचार्य अपने शिष्य का बुरा चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। आज हम अपने माता, पिता और आचार्य की बात नहीं मान रहे हैं। अंतर आ गया ना? माता पिता जो कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? हमारे भलाई के लिए। लेकिन यदि हम नहीं मान रहे तो हम भले बनेंगे क्या? सीधी। माता पिता का सम्मान करना, और सम्मान करने के लिए करना क्या है मयंक जी? आज्ञाओं का पालन। कितनी बार में? एक बार में। लिसन टू देम एट वन। अभी कितनी बार में हो रहा है? 5-6 बार में। एक बार के अंदर अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना प्रारंभ। माता पिता की आज्ञा का पालन के साथ माता पिता के प्रति आप बच्चों का एक कर्तव्य भी है। वो कर्तव्य क्या है? नित्य प्रति उनको नमस्ते या चरण स्पर्श। और ये प्रक्रिया हमारे बच्चों में क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपनी पत्नी को सुबह उठते ही नमस्ते नहीं करता हूं और पत्नी मुझे नहीं करती है, तो जहां मैं प्रक्रिया नहीं करता हूं तो मेरे बच्चे भी वो प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए नित्य प्रति एक दूसरे का अभिवादन करना प्रारंभ करो, और बच्चों के लिए विशेषकर नित्य प्रति माता पिता और आचार्य का आशीर्वाद चाहूं। कितनी बात मैंने बताई? 2 बातें बताई। ठीक है? हाँ बेटा, कितनी बात बताई मैंने? कौन कौन सी बताई? कितनी बार में? एक बार में। और नहीं, नित्य प्रति माता पिता के चरण स्पर्श या नमस्ते करनी है। ठीक है? तो 2 बातें मुख्य। और तीसरी बात विशेषता आप सबके लिए और बच्चों के लिए विशेष है, नित्य प्रति रात्रि शयन से पूर्व, जब आप बिल्कुल बिस्तर पे जा रहे हैं, क्योंकि आप सुसुप्ति अवस्था में जाने की प्रक्रिया में हैं, उस समय अपने बिस्तर पर बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन और ध्यान गायत्री मंत्र के द्वारा 3 बार 5 बार जैसे आपका मन लगे, सोने से पहले। और कुछ कार्य नहीं, बस बिस्तर पे हम बैठ गए, अब लेटने वाले हैं, बस उस समय परमात्मा का ध्यान करके गायत्री मंत्र को पाठ करके। ठीक है? आप आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। थोड़ा संकल्प करोगे ना? 3 बार। इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा। सबके सामने मुंह करो। और सबके सामने कहो कि मैं आज से, हाथ जोड़ के बताओ तीनों संकल्प। हाँ, बहुत सुंदर।